सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 39वें वीडियो में जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये किसी चिड़ियाघर के नज़ारे नहीं हैं। ये है रामोजी फ़िल्म सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा फ़िल्म सिटी जो कि हैदराबाद में है। तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आज भी दिखा रहा हूँ और बताऊँगा आज आपको एक ऐसे उर्दू लफ्ज़ के बारे में जिसको अगर आप ठीक से न बोलें तो वो गाली बन जाएगा और आपकी इंसल्ट होगी, भाई आपकी तौहीन हो सकती है। वो शब्द कौन सा है अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि उर्दू में क और क़ दो अलग अलग साउंड्स हैं। क और क़ को क़ बोलना चाहिए, क नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की वीडियोस मेरे पहले भी बहुत बन चुके हैं और आगे भी बनाता रहूँगा आपको समझाने के लिए। फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ जिस लफ्ज़ की, उसमें क़ आता है, क़ यानी हिंदी में क के नीचे नुक़्ता आता है और फ है, फ के नीचे भी नुक़्ता आता है। और इन दोनों को या इनमें से किसी को अगर आप बिना नुक़्ते के बोल दें तो संभव है गाली बन जाए। संभव क्या है, बन ही जाएगा। कैसे बन जाएगा बताता हूँ, अभी देखिए सुनिए। लेकिन ज़रा रुकिए, पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बात के पक्षधर हैं कि भाई नुक्ते से कुछ नहीं होता, हिंदी में नुक्ते लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उर्दू के शब्दों में वगैरह वगैरह, तो भाई ये आपकी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। का और क़ा का जो मैंने आपको बताया तो वो ये है कि शब्द जो है वो है फ़क़। अब देखो मैं फ़क़ बोल रहा हूँ, फ़क़। अगर आपको ये शब्द बोलना नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए और जब तक बोलना ना आ जाए मत बोलिए, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये क्या बन जाएगा, यानी गाली बन जाएगा। तो ये आम तौर पर मैंने देखा है कि हिंदी में फ और क इन दो अक्षरों को मिलाकर लिख दें तो लोग आम तौर पर वही बोलते हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। जबकि उस उच्चारण को बोलने के लिए कम से कम फ के नीचे तो नुक्ता लगाना ही चाहिए, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं। अब ये मान लिया गया है कि हिंदी का जो फ अक्षर है उसको फ बोलना है, इसीलिए अनेक लोग फट गया, फाड़ दिया, फैल गया, फूल यानी फूल को फूल बोलते हैं, जबकि होना चाहिए फट गया, फाड़ दिया, फैल गया, लेकिन वो फ बोलते हैं। तो अब यहाँ भी अगर दो अक्षरों को लिख दीजिए मिलाकर, पहले फ और फिर क, तो जो बनेगा वो बड़ा ही ख़तरनाक डेंजरस शब्द है भाई। अब सुनिए फ़क़ के बारे में। फ़क़ का मतलब है बीमारी, डर या परेशानी के कारण चेहरा पीला पड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, एकदम स्तब्ध रह जाना वगैरह वगैरह वगैरह। इसके मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बता सकता हूँ और शेर भी बता सकता हूँ जिनमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहले सेंटेंसेस सुनिए। ये सुनते ही वो एकदम फ़क़ पड़ गया, या ये सुनते ही वो एकदम फ़क़ हो गया। और अचानक अपने पापा को सामने देखकर उसका चेहरा फ़क़ हो गया या फ़क़ पड़ गया। और जैसे ही मैं सामने आया उसका मुंह फ़क़ हो गया, फ़क़ हो गया या फ़क़ पड़ गया। इसके अलावा ये सेंटेंस भी हो सकता है कि अरे तुम तो फ़क़ हो गए, अरे तुम्हारा चेहरा क्यों फ़क़ पड़ गया या क्यों फ़क़ हो गया। या इस तरह से कह सकते हैं कि अबे तो सुन, अभी तू फ़क़ हो जाएगा या अभी तू फ़क़ पड़ जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से सुनो, मैं फ़क़ बोल रहा हूँ, लगातार फ़क़ क बोल रहा हूँ। जो लोग छोटा काफ बड़ा काफ कहते हैं ना, उनको गलत पढ़ाया गया है, ये मैं बहुत बरसों से कह रहा हूँ। छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं होता है, छोटा सीन बड़ा सीन कुछ नहीं होता है। काफ काफ होता है, काफ काफ होता है। लाखों उर्दू भाषी क़ा नहीं बोल पाते हैं, क़ाफ अक्षर नहीं बोल पाते हैं, हमारे देश में भी और पाकिस्तान में भी और दूसरी जगहों पर भी। हम हिंदी भाषियों की बात नहीं करते, हम दूसरे दूसरे भाषा भाषियों की बात नहीं करते। उर्दू वाले खुद ही गलत बोलते हैं। इस वक्त आप लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें मैं बहुतों से बड़ा हूँ, उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, और अगर आप मुझसे छोटे हैं तो या तो मेरे भाई बहन हैं या मेरे बच्चों के समान हैं। तो बुरा मत मानिए और ध्यान से सुनिए कि भैया उच्चारण ठीक कर लो। क को क बोला करो, क़ को क़ बोला करो। तो ये फ़क़ है, फ़क़ वो नहीं है जो आप उच्चारण ठीक ना होने के कारण बोल देंगे इस शब्द को। पहले सीख लो और जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक इस शब्द का इस्तेमाल मत करो। अच्छा, मैं शेर की बात कर रहा था, दो शेर सुनाता हूँ आपको जिनमें ये शब्द आया। जो देखा तो सहरा है एक लक़्क़ो दक़, ये मिसरा है, पहला मिसरा। जो देखा तो सहरा है एक लक़्क़ो दक़, कि रुस्तम जिसे देख हो जाए फ़क़। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ़क़ बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा शेर है। गुज़रूँगा शहर संग से जब आईना लिए, गुज़रूँगा शहर संग से जब आईना लिए, चेहरे खुले दरीचों में फ़क़ छोड़ जाऊँगा। अगर आप इन दोनों शेरों के मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा और ये शेर एक्सप्लेन कर दूँगा।
और भी बहुत सारे शेर हैं जिनमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक बात और बताऊं, अरबी में फ़क भी है। जी हाँ, अरबी भाषा में फ़क शब्द है जो दरअसल फ़क की तरह से पढ़ा जाता है। कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं इसके अरबी में भी। मैं अरबी का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि अरबी में ये शब्द है और ये पवित्र कुरान में भी ये शब्द आया है। लेकिन अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वो शब्द हिंदी मतलब अंग्रेज़ी वाला मन से निकाल दीजिए। अब मैं आपको बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ कि कुरान की एक चैप्टर है कुरान का, सूरह अल बलद, उसकी आयत नंबर शायद 13 है, 13 है शायद, और वो है फ़क्कु रक़बा। इसको अगर इसके अगले सेंटेंस से मिला के पढ़ें तो पढ़ेंगे फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा। तो ये शब्द जो है अरबी में है फ़क्को। तो वो अब आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बोल लिया मैंने, आप समझ गए होंगे। तो बस ये कहना चाहूँगा एंड में कि भैया ध्यान रखना इस शब्द का इस्तेमाल करते वक्त, और जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए मत बोलना, वरना अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं हूँ मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान।